इस दुनिया में कितने लोग इस मोह माया में प्रभावित होकर आत्म विकास, अपनी प्रतिभा का विकास, बौद्धिक विकास, आत्मिक विकास, आध्यात्मिक विकास सब ब्रेक लगा देते हैं। समुद्र किनारे बैठ करके जैसे तुम दृष्टा बनकर समुद्र को देखते हो, तुम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यदि समुद्र में कूद पड़ो तो तुम समुद्र को देख न सकोगे, फिर समुद्र तुमको देख लेगा कितनी थाह में। ये संसार समुद्र है। तट पर बैठ करके, निकट बैठ करके साक्षी बनकर, दृष्टा बनकर इसको देखो। इस माया मोह की लहरों में कूद पड़े यदि तो याद रखना डूब जाओगे। कितने लोग डूब चुके। तालाब में डूबा आदमी बचाया जा सकता है, कुएं में डूबा आदमी भी बचाया जा सकता है, लेकिन माया मोह में डूबा आदमी, उसके लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। उसको बचाने के लिए बड़े बड़े महान गुरुओं का ज्ञान चाहिए, तब वो बच सकता है। अन्यथा माया मोह का डूबा हुआ आदमी जन्मों जन्मों तक 84 योनियों में भटकता रहता है, छुटकारा नहीं पाता है। किसी के सुंदर रूप को देख करके तुम आकर्षित होते हो। रूप भी नश्वर है और जिसका रूप है उसका शरीर भी नश्वर है। रूप परिवर्तनशील है। जो लोग 18 साल की उम्र में बड़े सुंदर दिखाई देते हैं, 48 साल की उम्र में बंदर दिखाई देते हैं। वे खुद भी शीशा नहीं देखते हैं, मुंह नहीं देखते हैं दर्पण में। कोई 80 साल की बूढ़ी दीदी दादी कभी भी ज्यादा शीशा नहीं देखती है। और नीति शास्त्र में कहा गया है कि जब कोई लड़की बेटी ज्यादा शीशा देखने लगे, शीशा समझते हो, कांच, ग्लास, इंग्लिश में ग्लास कहते हैं, शीशा देखने लग जाए तो माता पिता को संकेत मिल रहा है कि इस बेटी के विवाह की तैयारियां कीजिए। लेकिन माता पिता भी नीति शास्त्र पढ़ते नहीं हैं, उनको मालूम भी नहीं क्यों शीशा देख रही है। ये शास्त्रों में बहुत गहराई से लिखा गया है। और जो व्यक्ति फैशन करने लग जाए, अब उसके अंदर संसार की भोगों की लालसा जागृत हो चुकी है। जल्दी से उसका विवाह कीजिए, अन्यथा आपके नाम पर धब्बा आ सकता है, ऐसा शास्त्र विचार कहते हैं। और जो किसी भी उम्र में ना तो फैशन में आकर्षित है, ना किसी रूप सौंदर्य में आकर्षित है, मीडियम रहता है, मध्यम रहता है, बहुत वैज्ञानिक दिमाग का होगा। उसका माइंड, उसकी बुद्धि, उसकी सोच बड़ी विचित्र होगी। विशेष खोज करेगा। जो मान सम्मान के भी चक्कर में नहीं पड़ता है, अपने नाम से भी ऊपर उठता है। उसका नाम हो न हो, लेकिन काम होना चाहिए। वह व्यक्ति अपनी जीवन की संपूर्ण ऊर्जा का प्रयोग करता है। वैज्ञानिकों ने कभी भी मान सम्मान के पीछे लाइन में नंबर नहीं लगाया। आपने भी सुना नहीं होगा कि वैज्ञानिकों का बहुत कोई माल्यार्पण हुआ। वे माल्यार्पण के चक्कर में भी नहीं पड़ते हैं। वैज्ञानिक मान सम्मान में भी नहीं पड़ता है। वैज्ञानिक अपने लक्ष्य में एकाग्र रहता है। न उसे अपमान का डर है, न सम्मान की चाह है, न अभिमान की राह है। वो बहुत ऊंचे शिखर को छूता है। तुम्हारा यश अपने आप फैलेगा। चिकित्सा वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है कि मनुष्य
अपने शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक क्षमता का प्रयोग 3-4% ही कर पाता है। बाकी सब दुनिया के दुख में, उलझन में, चिंता टेंशन में, तनाव में, पीड़ा में, रोने धोने में सारी ऊर्जा, सारा टाइम खर्च हो जाता है। बड़ी विलक्षण बातें हैं भगवान। कितना प्रभावित हो गए आप। आपके पिताजी कितने अच्छे हैं, एक दिन वो भी तुमको छोड़कर परलोक जाएंगे। तुम्हारे पिता के पिता भी उनको छोड़कर जा चुके हैं, बेटा भी छोड़कर जाएगा और तुम खुद सबको छोड़कर जाओगे। कबीर साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि ई न जाने हम मर जीवे, टका 10 बीढ़े और ले खइबे। कबीर साहब कहते ये नहीं जानते कि हम भी मर जाएंगे। दूसरों के लिए रो रहे हो, अपने लिए रो, तुम्हारा भी वही हाल होने वाला है। ये मृत्यु लोक है, यहाँ सबको एक दिन जाना पड़ता है। और मरना कोई बुरी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। जिनकी उम्र 110 वर्ष है उनसे पूछो कि जीने की इच्छा और कितनी है, तो मेरे से भी आग्रह करते हैं कि तुम भगवान के निकट ज़्यादा हो। जाना भगवान से कह देना कि मेरा कागज कहीं नीचे दब गया है क्या, उनकी फाइल से मेरा कागज निकलवा कर ऊपर रखवा देना और भगवान से कहना कि अब हम जीना नहीं चाहते, हमको दुनिया से ले जाओ। क्योंकि रग रग में दर्द है, नस नस में दर्द है, जॉइंट जॉइंट में दर्द है। न भूख लगती है, न कुछ हजम होता है, न नींद आती है, हर पॉइंट पर दर्द हो रहा है। कौन जीना चाहेगा। नैया हो गई बहुत पुरानी, अब सोच समझ है अभिमानी। कई बार शरीर तो बहुत कमजोर हो जाता है, लेकिन मनुष्य का अभिमान कमजोर नहीं होता है। रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई, ऐठन वही रहती है। पर रस्सी में अब दम नहीं है, अब रस्सी किसी को बांध नहीं सकती है। जली हुई रस्सी को देखो तो ऐठन बराबर दिखेगी, लेकिन अगर उस रस्सी में तुम किसी जानवर को बांधना चाहो, सामान बांधना चाहो, बोरी बांधना चाहो, वो बंध नहीं सकती, क्योंकि रस्सी की दम निकल गई है। पर ऐठन है। जो जो उम्र ढलती चली जाए, अभिमान को भी ढाल देना, क्रोध को भी कम कर देना। कबीर पंथ में एक संत हुआ है जिसका नाम था प्रकाश साहब। उनकी एक पंक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है, आपको सुख देने वाली है। उन्होंने कहा है, मरने से पहले मर लिया, प्रकाश मरना फिर कहाँ। उन्होंने कहा जो मरने से पहले मर गए, अर्थात वो कहते हैं कि मरो मरो रे जोगी मरो, लेकिन मरने से पहले मरे हुए जैसे हो जाओ। अब एक उम्र आने पर जिम्मेदारियों को भी बेटे बहुओं के ऊपर छोड़ दो। रामायण खोल कर बैठ जाओ, पढ़ो, मरो रे मरो, रामायण पढ़ो। और ये सोच लो, जिंदा हूं लेकिन मरा हूं, मर गया हूं लेकिन जिंदा हूं। अब डांटना फटकारना भी नहीं करूंगा। गई उम्र मेरी, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे। अंतर्मुख हो जाओ। बहुत सुंदर टीवी स्क्रीन लगाओ, एक कमरा बना लो, उसमें जब टाइम पाओ प्रवचन सुनो, बैठे बैठे सुनो, बेड पर लेटे लेटे सुनो, सुनते सुनते सो भी जाओ। अब पुनः बाल अवस्था में वापस लौट आओ। जैसे बच्चा 24 घंटे में 10 बार सोता है और 11 बार जागता है, जैसे बच्चा 500 बार 24 घंटे में हंसता है, अब तुम भी हंसी खुशी को बढ़ा लो, टेंशन खत्म करो।
अब तुम्हारी पारी खत्म हो चुकी है, अब दूसरे व्यापारी आ गए, उनकी पारी चालू है। अब उनको जूझने दो, उलझने दो। अब तुम कबड्डी के अखाड़े से बाहर निकल जाओ। फिर देखना बुढ़ापा में भी रस लगेगा, बहुत आनंद लगेगा। कुछ भी नहीं है, जीते जी एक दिन अधिकार भी कम हो जाएंगे। आज जो तुम्हारी बातों को सैकड़ों लोग मानते हैं, एक दिन तुम्हारी बात को एक आदमी भी मानने वाला नहीं बचेगा। उस समय तुम्हें दुख लगेगा कि मेरा शासन चलता था, मेरे को कोई मानता नहीं है। ना मानने वालों की संख्या जब बढ़ने लग जाए तो मनवाने वाले व्यक्ति को स्वयं सिलेंडर हो जाना चाहिए कि हम किसी को अपनी बात मनवाना ही नहीं चाहते हैं। अब जिसकी मानना है उसकी मानो, मेरा टॉपिक पूरा हो चुका है, अब हम रिटायरमेंट में चल रहे हैं। किसी गांव में मैंने एक आदमी से बात किया तो उसने कहा बुढ़ापा बहुत सुखद है। तो हमने कहा लोग तो बुढ़ापे में कहते बहुत दुखद है। बोले दुखद उनके लिए है जो अधिकार नहीं छोड़ पा रहे, दुखद उनके लिए है जो अभी बोलना बंद नहीं किए, दुखद उनके लिए है जो चुपके से कान लगा कर बेटे बहू की बातें सुनते हैं, दुखद उनके लिए है जो हर चीज में हाथ डालते हैं। और मेरे लिए सुखद है, सब तरफ से अपने को खींच लिया हूं, एकाग्र हूं, केवल भजन करता हूं, बाकी कोई लफड़ा नहीं। 10 साल बाद मरना है, 10 साल पहले ही सोच लो मर चुका हूं। बड़े आनंद से रहो, पेड़ के नीचे बैठो तो भी मुस्कुराते रहो। ज्यादा उस पेड़ के पास भीड़ हो जाए तो दूसरे पेड़ के पास चले जाओ, क्योंकि भीड़ हमेशा भड़भूजापन करती है, अंडम बंडम बातें करती है। उस भीड़ से भी निकल जाओ अलग, बड़ा आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा। अकेले बैठकर पेड़ की छाया में भी मुस्कुराते रहो, ओंठें खुली रहे, हंसते रहो। बचपन की बातें, जवानी की बातें याद करके ठहाका लगाओ। कभी याद करो असंग साहेब आए थे, बड़ा आनंद आया था, फिर हंसो। आए थे कब आए थे, हंसी आज भी आनी चाहिए। ऐसा जिंदगी में आनंद को वापस लौटो, क्योंकि जिंदगी जितनी जिल्लत लोगों ने पैदा कर रखा इतनी जिल्लत है नहीं। ये सब जानबूझ करके इतना लोगों ने सब झिक पैदा किया है। मस्ती के गीत गाओ और अपने जीवन के टाइम टेबल का बंटवारा करो। स्वास्थ्य को भी सावधानी से संभालो। संभव हो सके जो दोपहर में केला भी खाओ। केला, इसका अर्थ है नहीं कि 1 दर्जन केला खाओ। केला अकेला केला काफी है, 1 खा लो, 2 खा लो, ज्यादा भूख है 3 खा लो। लेकिन 30 केला खाओगे तो केला के बाद भी झेलम झेला शुरू होगा। केला बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जिनको शुगर है उनके लिए नहीं। शाम को नहीं, दोपहर में मूली भी खा लो। 1 मूली, 1 गाजर, 1 जामफल, अमरूद, जितने भी फल हैं जो भी सूट करते हैं थोड़ा थोड़ा खा लो। आज हमारा एक संत कह रहा था हफ्ते में अगर 2-3 दिन शाम को तो खिचड़ी ही खाना चाहिए, मूंग की खिचड़ी। ये संत हमारा आयुर्वेदाचार्य, ये मुस्कुरा रहा है, आयुर्वेद का वो विशेषज्ञ। हाथ जोड़ा, ये देखो, जिसको आयुर्वेद के बारे में कुछ जानकारी लेना आ जाओ। पर इलाज अब नहीं करते, वे साधु हो गए इसलिए। पर उनको मालूम है, मुझे बताते रहते ऐसा ऐसा करना। तेल मिर्च मसाला, शक्कर घी चिकना, मलाई नॉर्मल कर दो। पानी खूब पियो, गर्मियों में ठंडा पानी भी पियो।
और थोड़ा खाली पेट भी रहो। बहुत भर की भोजन मत करो, नशा बिल्कुल मत करो। सुख चाहते हो, कितने लोगों के घर में सभी लोग नशा करते हैं।